नमस्कार दोस्तों, यह घर है सुवाड़ा के बन्नाराम का। और बन्नाराम की बेटी की शादी आज से 2 माह पूर्व तय की गई थी और शादी भी हुई। दरअसल बन्नाराम ने अपने बेटी को अच्छे घर में देने के लिए एक शिक्षक से उसकी एंगेजमेंट कर दी। और एंगेजमेंट के बाद में जब बारात घर पर पहुंची और दुल्हन से शादी करने का समय आया, उसी दरमियान दूल्हे ने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि बन्नाराम बहुत ही गरीब परिवार से था। लेकिन उसे लगा कि मुझे तो दहेज में कुछ भी नहीं मिलेगा, और इसी को लेकर कमलेश निवासी गढ़ा रोड, जो कि शिक्षक है, और वह बारात लेकर के वापस लौट गया। यह सदमा परिवार झेल नहीं पाया। परिवार ने आनन फानन में अपनी बेटी संगीता की शादी किसी पास के गांव बावड़ी कला निवासी से कर दी, और यह परिवार के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी बहन के साथ बड़ा भाई मुकेश ससुराल गया, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद में ससुराल में मुकेश को ताने सुनने पड़े और बहन संगीता को भी ताने सुनने पड़े। दरअसल ताने इसलिए सुनने पड़े क्योंकि कमलेश दहेज का लोभी था और आम लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि वह बारात लेकर के वापस क्यों लौटा। लेकिन इस बात से उस दहेज की लोभी ने इस परिवार की दुनिया ही हिला दी। और 5 दिन भाई मुकेश जब बहन के पास में रहा और बहन को पहली बार वापस पीहर लेकर आया, उसके बाद में वह गुमसुम, और उसने समाज के तानों से तंग आकर के अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया और अपने 2 मासूम बच्चे इनको छोड़ करके उन्हें अनाथ बना करके अपनी बहन के साथ में जिस तरीके का कमलेश ने कृत्य किया, वह बारात लेकर के बिना शादी के वापस लौट गया। यह सदमा वह भाई नहीं झेल पाया और लोगों के ताने वह नहीं झेल पाया। इसलिए उस मुकेश ने, जो कि संगीता का बड़ा भाई था, उसने घर से 1.5 किलोमीटर दूर जाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। और जीवन लीला समाप्त करने से कुछ देर पहले घर वालों को फ़ोन किया, लेकिन बहन भी इस तानों से तंग आकर के आज से 4 दिन पूर्व उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए मौत को गले लगा लिया। उसके बाद में इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और क्या कहना है परिवार का, किस तरीके से परिवार, क्योंकि यह परिवार पुलिस तक नहीं पहुंचा। पहले घर से बड़ा बेटा बन्नाराम का चला गया, उसके बाद में जिस बेटी की उसने खुशी के लिए एक शिक्षक से सगाई की थी, शादी की रस्में भी की थी, घर में खर्चा भी किया था, सब कुछ अपने बेटों की मजदूरी के खुद की मजदूरी से इकट्ठा किया था, वह देने वाला भी था। लेकिन कमलेश, जो कि गढ़ा रोड का निवासी था, और उसने शादी से इनकार कर दिया। और इस परिवार के लिए मानो यह एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हालांकि परिवार उस कमलेश के परिवार से इतना डरा हुआ था कि वह पुलिस तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन इस खबर को बताने के पीछे हमारा मकसद इतना सा है कि कमलेश जैसे दरिंदे जो दहेज के लिए कितनी बेटियों के साथ में इस तरीके की हरकतें करते हैं और उससे परिवार कितना टूट जाता है, यह हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसीलिए एक बार इस खबर को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि दहेज का जो दानव कमलेश है वह सलाखों के पीछे पहुंचे। उसके बाद में उस बेटी को ताने देने वाला, जो कि बावड़ी कले के निवासी उसके ससुराल पक्ष द्वारा उस बेटी को ताने देने कर उसे मरने के लिए मजबूर कर दिया, उस परिवार को भी सलाखों के पीछे जाना है। और संगीता और मुकेश को तो न्याय मिले ही, साथ ही साथ इस परिवार को भी न्याय मिले। इसके लिए आप सभी के सभी इस खबर को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ न्याय की मांग भी करें। हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि समाज में
एक और कोई बेटी संगीता नहीं बने, अब एक और कोई भाई मुकेश नहीं बने, क्योंकि दहेज के जो दानव है, दहेज के जो लोभी है, वह मात्र नौकरी लगने के बाद में इस कदर वह परिवार को परेशान करते हैं कि कई बार इस तरीके की घटनाएं बेटियों को झेलनी पड़ती है और उससे दुखी होकर के परिवार टूट करके बिखर जाता है। तो इस बन्नाराम और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप लोग आगे आइए और न्याय की मांग करें। और अब क्या कहना है बन्नाराम के बेटे का और बन्नाराम खुद का, आप खुद सुने उन्हीं की जुबान से। जैसे लगन का टाइम था, तब तक तो वो ऐसे करते रहा, नखरा करते रहा। फिर वो टाइम निकल गया, उसके बाद जैसे 5-20 हुए लगन, वो टाइम निकल गया, उसके बाद सही होगा। फिर बाहर आया, फिर दोबारा लगन, मतलब जैसे किसी को पूछा था तो उन्होंने बोला जैसे सूर्य निकलने से पहले मतलब दोबारा फिर ले सकते हैं। तो उस टाइम उसने मना कर दिया। जैसे पहले मेरी सिस्टर को पूछा कि मतलब तू शादी करना चाहती है या नहीं, तो उसने बोला राजी है। ठीक। फिर मेरी मम्मी को पूछा तो उन्होंने बताया कि सही है तू। फिर भाई को भी पूछा था, मुकेश को, तो उसने बोला सही है। फिर इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर इसने बोला कि मतलब सूर्य की किरण तेज होती है, तो मैं मतलब इस टाइम नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद पूछूंगा किसी, मतलब जैसे कोई ब्राह्मण वगैरह, उसको मैं पूछूंगा, मेरी जान पहचान का है। तो उससे उसने उसने बात की थी। बात करने के बाद उसने डिसाइड किया कि 9 बजे मतलब फेर लूँगा। तो ऑप्शन नहीं था, तो उसने पूछा क्या पता अगर ये लड़की ना दे दे तो मैं बच जाऊँ। तो हमारे परिवार वालों ने किसी ने ना नहीं दिया, कि हम सब राजी थे। तो उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो उसने चेंज कर दिया कि अब मैं इस लगन से नहीं, दोबारा 9:30 का उस टाइम करूँगा। फिर वो वापस चले गए। भारत लेकर वापस गए। भारत आने से पहले कितनी खुशियाँ थी और जाने के बाद क्या घर के हालात रहे? भारत आने से पहले तो खुशियाँ ही थी, उसके बाद तो मातम में बदल गई। अभी तक वही हाल है। उसके बाद क्या करना होती थी? जैसे वो बारात जो है वो वापस चली गई, उसके बाद वापस में फिर आनंद फानंद में दोबारा से दूसरी जगह रिश्ता फिक्स किया। फिर वो बारात आई, ठीक है। फिर वापस में भाई, मेरा बड़ा भाई मुकेश, वो साथ में गया था। तीसरे या चौथे दिन वापस आया। फिर 7 दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया। मुकेश हम्म। ने ऐसे कुछ बात हुई आपकी कुछ कभी? ऐसा कुछ बताया नहीं, पर मतलब परेशान था से वो, मतलब वो बिंदास घूमने वाला था, तो लोगों के मतलब ते ताने वगैरह वो सहन नहीं कर पाए। वह यहाँ रहता था तो भी अकेले रहता था, और जाते वक्त भी बताया नहीं सुसाइड किया। जिस टाइम मतलब टांके में गिर रहा था ना, उस टाइम फ़ोन किया था, जैसे 1 मिनट पहले किया था। तो ऐसे नहीं बताया कि किस जगह कहाँ पर है, ऐसे नहीं बताया। वहाँ बताया तो फिर गांव में देखा, कहीं नहीं मिला, तो फिर वहाँ देखा खेत में। तो वो घर से वो खेत कितना मेहंदी लगी हुई है, नहीं रुकेगी, इसको मतलब शादी तो करनी पड़ेगी। शायद हमने हमारे दूसरे रिश्तेदारों के पास मतलब कहीं उसकी शादी की। शादी करने के बाद में मेरा लड़का था, उस बच्ची के साथ में गया हुआ था। तो वहाँ किसी ने ताने तूने दिए होंगे कि भाई तेरे इसकी बारात पाछी क्यों की, वो टीचर था, समझदार था, क्यों छोड़ के गया, आगे ऐसे करके उसमें उसके में वो उसको दुख सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपनी आत्महत्या कर दी यहाँ आते ही। कितने दिन बाद? बस आया उसके दूसरे दिन की। 23 तारीख को रात है, 24 तारीख को शादी हुई थी, 1 तारीख को इसने आत्महत्या कर दी। वापिस बच्ची आई ना, उसके साथ आया उसी दिन कर दी। उसके बाद में वो बच्ची थी भी, हमारे झगड़ा तो कुछ नहीं सुना, पर अभी 7 दिन हुआ यहाँ से गई को। 7 दिन गई हुआ, 7वें दिन हम फ़ोन आया कि भाई बच्ची तुम्हारी टाँके में पग फिसल के पड़ी और ख़त्म हो गई। तो भाई मैं वो क्या मही कहते रही, इस बच्ची रो की चूड़ी एक आंगन में मिली आन हे वो टाँके में मिली आन मांड सुजुड़ो। तो भाई प्रॉब्लम वो जाने, भगवान जाने। देखो कि मारने रो जो वहाँ हाथ में मारी है तो वो जाने, वहाँ भगवान जाने। पग फिसल के टाँके में गए तो अजय तक कोई सही रिपोर्ट वहाँ है वो। अच्छा, आपकी बेटे की बारात जब घर आई तब कितने आप लोग खुश थे, और जब बारात वापस गई तब क्या? जब तो दुख तो होना ही है सर। बच्ची आज अपन को कितनी खुशी थी, बच्ची की शादी करें, शादी बच्ची को अपन अपने घर भेजे तो अपन को खुशी होती है ना। अगर बच्ची को यहाँ आगे आंगन में तेल चढ़ी जैसे मेहंदी लगी हुई छोड़ के जाता है तो कितना दुख होता है। ये तो सबको दुख, मेरे को क्या है,
सबके आंखों आंसू में गांव पूरा भी इस बात में दुखी था ना कि ये अपने गांव में दुखी। आपने मामला वामला क्यों दर्ज नहीं, कोई डर भय है आपको? तब तो साहब वो कमलेश पैसे पार्टी था, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने जो इस बच्ची के शादी के पैसे लिए थे ना वो भी ज़मीन पे लोन उठा के लिए थे, और मेरे पास इतनी कमाई भी नहीं, मेरा एक बच्चा पढ़ता है उसके भी पैसा, मेरा चाचा बेटी भाई मास्टर है ना, उससे लेके मेरा कारोबार चला रहा हूँ। अच्छा, तो आपका जो बेटा कमलेश उसकी शादी की है? आपका जो बेटा मुकेश, हाँ उसकी शादी वगैरह की? हाँ शादी की हुई सर, उसके बच्चे हैं? उसके 2 बच्चे हैं सर, लड़का है 2। कितनी उम्र है उनकी? उनकी उम्र एक होगा 4 साल का, एक होगा 3.5 साल का, एक मतलब ऐसे 12-13 महीने का है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं इस कमलेश को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ जो घटना हुई है बच्ची की है और मुकेश का इसी की वजह से क्या है, अगर ये छोड़ के नहीं जाते तो लोग उनको ताने नहीं मारते। अगर पहले सगाई उसको नहीं शादी करनी थी तो पहले सगाई तोड़ देता तो ठीक था, पर ये हमारे घर आके नाटक किया, ये बहुत दुख की बात है सर। ऐसा तो आपने कभी पहले सुना है कि किसी घर बारात हो फिर आप ही जाएं? नहीं ऐसा सर कभी हमने नहीं सुना। कभी बारात तो ठीक है, सगाई तो टूटती है, पर घर आके दूल्हा कोई वापिस खाली जाना ये कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना सर। अब लोग, गांव के लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे? आप लोग गांव का लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, पर मैंने सोचा वो पैसे पार्टी में गरीब आदमी उससे मैं झगड़ा करके जो केस करूँगा तो जैसे वकील को मैं 5,000 दूंगा तो वो 50,000 दे देगा, तो उसके फर्क नहीं, 1 महीने की कम तनख्वाह है, मैं उसको पहुँचूंगा नहीं, मैं तो भाई चुपचाप घर बैठ गया, क्या करें।